हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. A long straight horizontal cable carries a current of 2.5 ampere in the direction of 10 degree south of west to 10 degree north of east. The magnetic meridian of the place happens to be 10 degree west of the geographic meridian. So the earth magnetic field at the location is 0.33 G and the angle of dip is 0. Locate the line of natural point. Ignore the thickness of the cable. At natural point, the magnetic field due to current carrying cable is equal and opposite to the horizontal component of the earth magnetic field. Okay, so बच्चों let's start the learning of the concept of this question. तो बच्चों बेसिकली हम यहाँ पे अगर देखें ना तो हमें कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन क्वेश्चंस में दे रखे हैं और कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए. ठीक है, यहाँ पे दो की कंसेप्ट है अपने पास. पहला की कंसेप्ट, पहला अगर हम बात करें कि मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड इन अ वायर. ठीक है, किसी वायर में मैग्नेटिक फील्ड जो हो रहा होगा उसमें करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड हो रहा होगा वो क्या होता है. तो हम लोग जानते हैं म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर होता है. म्यू नॉट आई अपॉन कितना होता है बच्चों, 2 पाई आर होता है. म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर होता है. तो एक तो इस कंसेप्ट का यूज पड़ेगा हमें. ठीक है, और दूसरा कंसेप्ट का जो यूज पड़ेगा बच्चा हमें, वो यूज पड़ेगा बेसिकली जो मैग्नेटिक फील्ड होगा. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जो होगा बेसिकली अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का, वो क्या होगा बेसिकली बी कॉस डेल्टा के बराबर होता है. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू कॉस डेल्टा. डेल्टा क्या है, एंगल ऑफ डी. तो बच्चों यहाँ पे भी क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है. पहला इंफॉर्मेशन जो गिवन है वो देखो दिया, और लास्ट में हमें एक केस में दे रखा है, इंफॉर्मेशन में हमें दे रखा है कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ है वो बेसिकली किसके बराबर है, करंट के, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग केबल के बराबर है. मतलब ये वाला एच और ये वाला बी दोनों क्या है, दूसरे का इक्वल है. तो हमें इसी चीज को यूज करना है, बी एच इज इक्वल टू बी है. हमें इसी चीज का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या फाइंड कर लेते हैं बच्चों, बी एच. बी एच फाइंड करोगे तो क्या लिखोगे, बी इंटू कॉस डेल्टा. अब बी का वैल्यू देखो क्वेश्चन में दे रखा है कितना, 0.33 जी है ना. तो 0.33 जी को अगर हम टेस्ला में लिखे तो क्या लिखेंगे बच्चों, 0.33 इंटू 10 टू द पावर -4 टेस्ला इंटू कॉस डेल्टा. डेल्टा क्या था, एंगल ऑफ डीप, और एंगल ऑफ डीप हमें दे रखा है कहा कितना, 0 है ना. तो कॉस 0, तो ये जो वैल्यू आएगा बेसिकली कितना आएगा, 0.33 क्रॉस 10 टू द पावर -4 आएगा है ना, टेस्ला में. क्लियर. तो बेसिकली हमें हॉरिजॉन्टल वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मिल गया. ठीक है, हॉरिजॉन्टल वाला मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मिल गया. अब सेकेंड पार्ट क्या था, करंट कैरिंग वायर के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना, बेसिकली म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर. तो म्यू नॉट का वैल्यू में पता है 4 पाई क्रॉस 10 टू द पावर -7 होता है. आई का वैल्यू में दे रखा क्वेश्चन में 2.5 है, और हमें 2 पाई तो 2 पाई ही है, और आर का वैल्यू तो फाइंड ही करना है. ठीक है, अब बच्चों देखो यहाँ पे हमें इस जो ये जो क्वेश्चन में गिवन कंडीशन है इसका यूज करेंगे और आर हमें मिल जाएगा सिंपल सा. हम लिख सकते हैं यहाँ पे 0.33 क्रॉस 10 रेज टू द पावर -4 इज इक्वल टू, देखो यहाँ से 2 2 जा 4, पाई से पाई कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा बेसिकली 2.5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 क्रॉस 10 टू द पावर -7, और ये बेसिकली डिवाइड बाय आर हो जाएगा. तो यहां से अगर इसको हम सॉल्व करते बच्चों तो जो हमारा आर का वैल्यू एग्जैक्टली निकल के आता है वो कितना आता है, आर का वैल्यू जो हमारा निकल के आता है बच्चों वो आता है अराउंड 0.015 मीटर. इसको अगर सेंटीमीटर में देखें तो ये बेसिकली आएगा अपना 1.5 सेंटीमीटर. 1.5 सेंटीमीटर. तो बच्चों पहला बात तो हमसे क्वेश्चन में यही पूछ रहा था कि नेचुरल जो हमारा पॉइंट है वो कहां पे होगा. ठीक है, लोकेट द लाइन ऑफ नेचुरल पॉइंट है ना. तो पहला बात तो हमें समझ में आया कि पॉइंट कहां पे होगा. दूसरी बात जो आएगी यहाँ पे वो स्ट्रेट लाइन पे ये लोकेट करेगा, और ये क्या होगा बेसिकली परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे लाई करेगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे लाई करेगा. ठीक है, तो बच्चों आई होप आपको ये सारी कंसेप्ट इस क्वेश्चन के समझ में आए होंगे. साथ ही साथ ये जो हमने यहाँ पे की पॉइंट, इसको मैं एक अलग कलर से मार्क कर दे रहा हूं. ये जो हमारा की पॉइंट है इसको आप अच्छे से जाने होंगे. ठीक है बच्चों,
ये हमारे की पॉइंट्स हैं जिसको आप अच्छे से जाने होंगे, ठीक है, और ये हमारा फाइनल आंसर आया हुआ है। तो बच्चों ऑल द बेस्ट, थैंक यू।